जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो 9th क्लास का मैथ्स स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया था, तो चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, उसका जो हमने मैट्रिक्स की थी स्टूडेंट्स, वो हमने ऑल टाइप्स की थी कि जिसके अंदर जो है तमाम किस्म की उसकी टाइप्स और उसके साथ जो क्वेश्चन सोल्व हो रहे थे ना उस टाइप के रेलिवेंट, वो हमने एक एक्सरसाइज 1.2 के अंदर डिस्कस किए थे कंप्लीट। नेक्स्ट आगे बेटा हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3। अब उसके अंदर आपको क्या सिखाया जा रहा है, देखिए मैट्रिक्स हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन के बाद थी इसकी टाइप्स। अब है कि इन मैट्रिसेस को हम आपस में सोल्व किस तरीके से करते हैं। देखिए मैथमेटिक्स तो स्टार्ट ही 4 चीज़ों से होता है ना, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो मैथ के अंदर जो है ना वो घूमती रहती हैं। प्लस माइनस, जिसको हम एडिशन बोलते हैं, एडिशन अगर वर्ड आ जाता है इट मीन्स उसके साथ सब्ट्रैक्शन भी इंक्लूड है। एंड सेकंड टाइप पे आपके पास आ जाती है मल्टीप्लिकेशन। तो वो एक्सरसाइज 1.3 में अब हम सीखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस का आपस में एडिशन ऐड कैसे करते हैं या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए कुछ आपके पास रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसा कि ये देखें, हमारे पास कुछ मैट्रिक्स ऐसे हैं जो कि कंफरेबल हैं भी या नहीं है, मतलब कि उनके साथ जो है एडिशन पॉसिबल है भी या नहीं है। कंफर्टेबल मीन कहते हैं कि कंफर्ट है या नहीं है, कि उनको ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स इस सूरत के अंदर आपने एक ही चीज़ देखनी है। देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर मौजूद है, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स के लेक्चर के अंदर। जब हमने इसका स्टार्ट किया था तो हमने स्टार्ट पे आपको बताया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता था हम एक मैट्रिक्स के अंदर बेटा हम उसकी रोज एंड कॉलम्स की तादाद को देखते हैं। अब देखिए, अगर तो दो मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में सेम है, ऑर्डर अगर सेम ऑर्डर है, देन एडिशन इज पॉसिबल। कंफर्टेबल कह लें या पॉसिबल कह लें, एक ही बात है, ठीक है। अब ऑर्डर उनका आपस में सेम है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स के आपके पास एक मैट्रिक्स आपके पास है A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, एंड B मैट्रिक्स आपके पास है -3 4 5 एंड 6। इस मैट्रिक्स का हम ऑर्डर देखते हैं तो रोज देखें 1 एंड 2 रोज हैं, 1 एंड 2 कॉलम्स हैं। इसके हम रोज देखें 1 एंड 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। ऑर्डर आपस में सेम है तो एडिशन आपस में इन दोनों मैट्रिक्स की पॉसिबल है। अगर तो इनका ऑर्डर सेम ना होता, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये मैं 4 और 6 यहां से खत्म कर देता हूं, मैं ये मैट्रिक्स लिख देता हूं। तो देखें इसके अंदर आपके पास 2 रोज और 2 कॉलम है, इसके अंदर 2 रोज और 1 कॉलम है। तो अब इनका ऑर्डर आपस में सेम नहीं है, तो आप कहेंगे कि एडिशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर ऑर्डर विल नॉट बी सेम, ठीक है। तो मैं वापस इसको लिख देता हूं क्योंकि मैंने आपको सोल्व करना भी बताना है। अच्छा जी, अब इसको ऐड कैसे करते हैं? A प्लस बी, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना है? देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू लिखी है तो फर्स्ट पोजीशन वाली के साथ ऐड होगी। जिस जगह पे जो एलिमेंट लिखा है उसी जगह पे दूसरे मैट्रिक्स पे लिखा हुआ एलिमेंट उसके साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। 1 के अंदर प्लस करेंगे माइनस, तो देखें प्लस माइनस माइनस होता है, सो माइनस। 2 में प्लस होगा 4, थोड़ा सा फासला छोड़ के उसी कॉर्नर के अंदर जाके। 3 के अंदर प्लस होगा 5, 4 के अंदर ऐड होगा 6, ठीक है बेटा। इसी तरीके के साथ हम इसका आगे आंसर नोट कर लेंगे, -2 6 8 एंड 10। ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास A प्लस बी का आंसर। अब अगर इसी को आप माइनस करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी तो बोलते हैं ना, तो स्टूडेंट्स जो आपको ऊपर मैंने रिस्ट्रिक्शन बताई है कि ऑर्डर उनका आपस में सेम होना चाहिए, वो वैसे की वैसी बरकरार है कि आपका ऑर्डर आपस में दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए, देन आपकी जो है ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज नो। जहां जहां मैंने प्लस किया है वहां वहां आप माइनस कर दें। 1 माइनस इंटू -3 ना, माइनस इंटू -3, जब 2 माइनस आ जाते हैं तो हम अगली वैल्यू ब्रैकेट में करके लिखते हैं। 2 में से माइनस करेंगे 4 को, सेम एज इट इज उसी मेथड के साथ। 3 में से माइनस करेंगे 5 को, और आगे 4 में से माइनस करेंगे 6 को। जब माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स तो इसका भी हम रिजल्ट लिख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 4, 2 - 2 -2, 3 - 5 -2, 4 - 6 -2। अब स्टूडेंट्स आपके जहन में ये ख्याल तो आता होगा कि ये माइनस माइनस प्लस तो हो गया, 2 में से 4। तो देखिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो ग्रेटर वैल्यू का साइन है हमेशा वो आप फॉलो करते हैं। अगर इस तरह नहीं समझ सकते तो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि हर वैल्यू का स्टूडेंट साइन जो होता है ना वो उसकी वैल्यू की लेफ्ट साइड पे होता है। 2 के लेफ्ट साइड पे प्लस है, 4 के लेफ्ट साइड पे माइनस है, तो 4 के साथ माइनस हुआ। 2 - 4 प्लस माइनस माइनस होगा माइनस, बट साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, ठीक है। अच्छा,
तो इसके साथ स्टूडेंट्स ये आपको पता चल गया कि ऑर्डर अगर आपस में सेम है तो देन आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसकी पॉसिबल हो सकती है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होती। तो चले आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट है। पहले ये मैंने आपको छोटा सा टॉपिक बता दिया कि इसके अंदर डिस्कस ये है। तो आज स्टूडेंट्स क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है? क्वेश्चन 1 देखते हैं बुक से। क्वेश्चन 1 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में कंफर्टेबल है एडिशन के लिए? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि आपके पास जो है ये देखें, ये आपके पास वैल्यू क्वेश्चन उसने दिया हुआ है 2/2 आपका मैट्रिक्स है। तो आप क्या देखेंगे, मैं सामने लिख के दिखा देता हूँ, शायद बुक आपको क्लियरली नजर ना आए। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 1 -1 एंड 3। आपने देखना 2/2 का और मैट्रिक्स कहां पे लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ है ई। बुक स्टूडेंट्स आपके सामने होगी, बुक के बगैर तो आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी। 1 एंड 2। अब ये देखें ए एंड ई, इन दोनों का ऑर्डर आपस में सेम है, तो इसका मतलब है ए एंड ई आपस में ऐड हो सकते हैं बिकॉज देयर ऑर्डर विल बी सेम। अदर साइड पे मैं आपको बेटा नेक्स्ट वैल्यू एक और बता देता हूं कि b इज इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ 3 एंड 1। इसी ऑर्डर के अंदर अगर हम मैट्रिक्स ढूंढते हैं तो आपके पास आता है डी मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स आपके पास लिखा हुआ 2 + 1 है ना, तो इसको हम 3 लिख देंगे +3। दोनों का ऑर्डर सेम है तो आपस में हम बी और डी को ऐड कर सकते हैं बिकॉज देयर ऑर्डर विल बी सेम। तो ये स्टूडेंट्स पेपर में तो ये नहीं आता, बट आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यूज ये आ सकता है आपको, बट ये पता नहीं होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए जो है ना वो मुश्किल होंगे, क्योंकि ये बेसिक्स होती हैं कि आपको पता चल जाए कि ऑर्डर सेम है तो हम एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 2 की तरफ। तो क्वेश्चन 2 के अंदर उसने आपके पास कहा होगा फाइंड द एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चन 2 है, हमने क्या फाइंड करना है? एडिटिव। एडिटिव का क्या मतलब होता है बोला? ऐड का साइन, एडिशन का ना। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स किसको बोलते हैं? उलट को। किसी भी चीज को जो हम उसका उलट कर देते हैं ना, जैसे +2 है, मैं कहता हूं इसका इनवर्स बताएं, आप कह देते हैं -2 है। अगर -3 है, मैं कहता हूं इनवर्स बताएं, आप कहते हैं +3 है। इट मींस हम उसका उलट कर देते हैं ना, साइन चेंज कर देते हैं एडिशन में। और अगर मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स फाइंड करना हो तो जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उसको डिवाइड कर देना, और जो डिवाइड हो रही है उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो स्टूडेंट्स ये देखें, एक पार्ट मैं यहां पे लिखता हूं, 6 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं। ये मैं पार्ट लिखता हूं F वाला। F पार्ट है आपके पास √3 1 -1 एंड √2। स्टूडेंट्स आप इसका नेगेटिव इनवर्स कैसे, नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे? √3 के 3 के साथ, 1 के साथ माइनस, 1 के साथ प्लस और √2 के साथ माइनस। जिन वैल्यूज के साथ माइनस है उनके साथ प्लस, जिसके साथ प्लस था उन सब के साथ माइनस। इसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? ये सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया। बाकी सब क्वेश्चन इसके बाकी पार्ट सेम है, आपने जस्ट प्लस और माइनस में इसका साइन चेंज करना है जी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने क्या करना है ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास बेटा A B C एंड D आपको ऊपर उसने मैट्रिक्स चारों गिवन किए हुए हैं और नीचे पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 से 9 तक। तो 1 2 3 और 4 पार्ट्स जो हैं ये एडिशन के हैं। जैसे कि अगर मैं 4 पार्ट करता हूं तो स्टूडेंट्स आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आपसे पूछना क्या चाह रहा है। D प्लस है 0 1 0 2 0 एंड 1, ये आपके पास है D। इसके अंदर आपने क्या करना है, D की जगह आपने D मैट्रिक्स पुट कर देना जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। वो गिवन है आपके पास 1 2 3 -1 0 एंड 2 प्लस। आगे जो सेम मैट्रिक्स आपके पास लिखा हुआ है आपने उसी तरीके के साथ उसको पेस्ट कर देना। स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है आपने, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस के अंदर, फर्स्ट 4 पार्ट्स के अंदर, क्वेश्चन 3 के फर्स्ट 4 पार्ट्स में पहले में A है, सेकंड में B है, थर्ड में C है। मैंने D वाला सिलेक्ट किया, D वाला मैं आपको बता देता हूं, बाकी तीनों भी आपको समझ आ जाएंगे। D की जगह आपने वो मैट्रिक्स लिखना है जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ये लिख के जो मैट्रिक्स आगे दिया वो उसको सेम एज इट इज लिख देना है। सेंटर में प्लस का साइन है तो स्टूडेंट्स आप इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने से पहले हम देख लेते हैं ऑर्डर सेम है तो नजर आ रहा है हमें 2 रोज है 3 कॉलम्स है, 2 रोज है 3 कॉलम्स है, सेम है। 1 के अंदर ऐड होगा 0 1 प्लस 0, 2 के अंदर ऐड होगा 1 2 प्लस 1, 3 के अंदर ऐड होगा 0 3 प्लस 0, -1 प्लस 2, 0 के अंदर ऐड होगा 0, 2 के अंदर ऐड होगा 1। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1 1 3 0 3 एंड 3। ये स्टूडेंट्स आपका आंसर एडिशन के साथ।
अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ 5, 6, 7, 8, 9 ये 4 पार्ट्स हैं बेटा। ये आपके पास मैथमेटिक्स का देखिए रूल होता है कि जिस वैल्यू के साथ कोई साइन ना हो प्लस का साइन होता है। जिन दो वैल्यूज़ के दरमियान में स्टूडेंट्स कोई साइन ना हो, कोई रिप्रेजेंटेशन आपको ना दी हो कि क्या करना है क्या नहीं, तो स्टूडेंट्स वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। कॉमन सेंस है, बेसिक सी चीज़ है कि दो वैल्यूज़ के दरमियान जब कोई साइन नहीं होता तो वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मैं आपके पास क्वेश्चन लिखता हूँ, ये मैं क्वेश्चन लिखता हूँ पार्ट्स इसका 7 में वो कहता है -2 इंटू -2 को ब्रैकेट में किया इंटू सी। -2 को ब्रैकेट में माइनस वाली वैल्यू को अक्सर ब्रैकेट में ही लिखा जाता है ताकि फर्क वाजे हो जाए। टू सी क्या है, सी ऊपर उसने आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -1 एंड 2। ये स्टूडेंट्स आपके पास मल्टीप्लाई का साइन, अंदर आप मल्टीप्लाई -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 1 से -2, -2 को -1 से करेंगे तो +2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, दैट इज योर आंसर। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब ये एक पार्ट यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज करता है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन नंबर आगे पार्ट नंबर है आपके पास 6, इससे पीछे वाला है -1 इंटू बी। तो -1 आपके पास क्या है, एज इट इज कॉन्स्टेंट नंबर है, बी आपके पास क्या मैट्रिक्स है, ऊपर गिवन है 1 एंड -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 1 से होगा -1, -1 +1 से होगा, -1 से होगा तो +1 आ जाएगा, दैट इज योर आंसर, दैट्स इट। ये स्टूडेंट्स आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं इसके 1.3 एक्सरसाइज के। मैं एक दफ़ा फिर आपको रिपीट कर देता हूँ कि इसके स्टार्ट के अंदर हमने क्या किया है कि पहले हमने क्वेश्चन के अंदर पहले मैंने आपको बताया कि एडिशन होती क्या है। अगर उनका ऑर्डर सेम हो तो हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ऑर्डर चेक करने के बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आए तो क्वेश्चन 1 में उसने पूछा क्या बताएं कौन से कंफर्मेबल फॉर एडिशन है या नहीं है, तो जिनका ऑर्डर सेम है वो आपस में कंफर्मेबल है, जिनका नहीं है वो नहीं है। एडिटिव इनवर्स फाइंड करना बता दिया, साइन चेंज करने हैं, और क्वेश्चन 3 के अंदर जो है प्लस माइनस और मल्टीप्लाई हम कैसे किस तरीके के साथ करते हैं मैट्रिक्स को, ये भी पता चल गया। नेक्स्ट बेटा आपके पास ये, आप क्वेश्चन को एक दफ़ा गौर से देख लें, देन मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। जी तो स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है ना, उसके लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसको आपने ज़रा माइंड में रखना है। आपने मैथ में ये रूल बहुत ज़्यादा दफ़ा पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस में भी और वैसे भी जो है ये हर जगह इसका जो है ना कहीं पे किसी ना किसी साइड पे यूज़ आता ही आता है। दैट इज़ योर बोर्ड मैथ्स। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ओपन, डी फॉर डिवीजन, M for multiplication, A for addition, S for subtraction। सबसे पहले स्टूडेंट आपके पास जैसा भी क्वेश्चन आता है आपने उसकी ब्रैकेट ओपन करनी है, मींस जो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है आपने उसको पहले सोल्व करना है, देन आपने डिवीजन करनी है, देन मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन मैट्रिक्स की होती नहीं है, मैट्रिक्स के साथ डिवाइड नहीं होता, तो डिवीजन इसके अंदर है नहीं। मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी तो आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप प्लस माइनस की तरफ जाएंगे, मल्टीप्लाई करके एडिशन देन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये तरतीब आपने ज़रा ना जहन में रखनी है। अब ये तरतीब आपको बताई क्यों गई है, जैसा कि आपके पास क्वेश्चन के अंदर जो है ना एक पार्ट मैं यहाँ से देख लेता हूँ ताकि आपको मजीद इसका क्लियर हो जाए। अब जैसा कि आपके पास थर्ड क्वेश्चन है 2 3 1, क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट 3 है 2 3 1, नेक्स्ट आगे प्लस का निशान लगा के आपके पास ब्रैकेट है एंड देन आगे मैट्रिक्स है 102 और 222, 102 प्लस सॉरी माइनस है 222 2, ये 222 और ब्रैकेट बंद है। अब इस असूल के मुताबिक देखें तो ब्रैकेट ओपन हमने पहले करनी है, तो ब्रैकेट वाली कौन सी वैल्यू है, ये वाली,
इसको आपने नहीं हाथ लगाना, ये जिस तरीके के साथ पड़ी हुई है इसको उसी तरीके के साथ रहने दें। 2 3 और 1 को प्लस, आप ब्रैकेट वाली साइड पे आ जाए। 1 माइनस होगा 2 से, 0 माइनस होगा 2 के साथ, 2 माइनस होगा 2 के साथ। इसको बंद करें, ये सेम एज इट इज़ एक दफ़ा फिर लिख दें, प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 और 0। ये आपके पास इनका माइनस करके आंसर आ गया। अब आपने ये देखना है कि इस मैट्रिक्स के साथ ये मैट्रिक्स क्या हो रहा है, आपस में प्लस हो रहा है। अब हम इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे। 2 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस, 1 प्लस 0। ये आपके पास आ जाएगा 1 3 और 1, सॉरी 3 माइनस 2 1। ये आपके पास आंसर आ गया। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या चीज़ बताई है कि जो वैल्यू आपके पास ब्रैकेट के अंदर है पहले हम उसको सोल्व करेंगे, देन उसके साथ जो लिखा हुआ वो हमने उसके साथ फिर बाद में सोल्व करना है, पहले नहीं करना। अच्छा, अब इसके अंदर चीज़ कौन सी है जो आपने माइंड में रखनी है? इसमें बेटा चीज़ ये देखने वाली है कि आपके पास प्लस लिखा है या माइनस लिखा है, जो लिखा हुआ आपने वो करना है। ठीक है, अब इतना साइन तो आपको पता ही है ना, बहुत सिंपल सा है। अब ये इन दोनों के दरमियान माइनस था तो मैंने माइनस किया, जब इसका आंसर आ गया तो सेंटर में प्लस था तो मैंने प्लस कर दिया। तो ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना, ये तो आप बच्चों को पता ही होगा कि आप प्लस जहाँ पे आपके पास है वहाँ पे आप ऐड ही करेंगे, जहाँ माइनस का साइन है तो देन आप सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, इससे जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5, उसके लिए एक छोटी सी चीज़ ये है कि A, B और C तीन आपको उसने मैट्रिक्स दिए हुए हैं, A, B और C का। आपके पास नीचे उसने वैल्यू सोल्व करने के लिए दिया कि आप A प्लस बी फाइंड करें या आप B प्लस A फाइंड करें। आपको उसने कहा 2A प्लस बी फाइंड करें या A माइनस 2C फाइंड करें। तो देखें स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात है, ये वैल्यूज तो हम यहाँ पे सीख के आए हैं। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन अभी रेस किया है ये एक आपके सामने भी हुआ है कि जब प्लस लिखा हुआ है मैट्रिक्स के साथ तो वो मैट्रिक्स हमें पुट करना, देन हमें उसको प्लस कर देना। मल्टीप्लाई कब करना है? ए मैट्रिक्स लिखा जो ऊपर दिया हुआ है उसको अंदर 2 को सब वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 2C कैसे फाइंड करेंगे? 2 को अंदर, और याद रखिएगा स्टूडेंट्स माइनस का साइन मैट्रिक्स के अंदर नहीं जाता, मैट्रिक्स के अंदर जाके माइनस का साइन मल्टीप्लाई नहीं होता, माइनस का साइन बाहर ही रहता है। 2 अंदर जाएगा, C के साथ तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर आएगा A में से माइनस कर देंगे, सिंपल। तो ये आपके पास जो है ना क्वेश्चन 5 तक स्टूडेंट्स आपके पास एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन छोटी सी थी। मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखना है, ठीक है। तो अभी जो वैल्यूज कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई होकर लिख रही थी वो आपको यहाँ तक क्लियर है। अब इन रूल्स के साथ आपने इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। नीचे आगे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने बताया हुआ है कि इस एक्सरसाइज के अंदर जो है ये क्वेश्चंस आपने करने हैं, और अदरवाइज मैं भी बता देता हूँ बेटा, कोई भी किसी किस्म का आपको मसला होगा तो कमेंट्स के अंदर आप जो है ना अपना क्वेश्चन या अपना प्रॉब्लम आप लिख के बता सकते हैं, एंड देन मैं जब भी देखूंगा मैं इंशाल्लाह उसका जो है ना आंसर लास्ट में कर दूंगा। तो इस तरीके के साथ आपने स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स सीख के 1.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से करने हैं। जाते जाते एक बात आपको बता दूं कि एक क्वेश्चंस होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है प्रूव दैट और शो दैट। इसका मतलब है कि प्रूव दैट या शो दैट मतलब जो वैल्यू लिखी हुई है वो आपने प्रूव करनी है, जैसे मर्जी करनी है आपने करनी है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और अगर जिस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है वेरिफिकेशन, वेरीफाई दैट, तो इट मीन्स कि आपने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं है। अगर है तो बता दें, अगर नहीं है तो फिर भी बता दें, ठीक है। तो ये ज़रा बात ज़हन में रखिएगा, एंड तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।